द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का ये एपिसोड आप सबको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज जब आप बैठेंगे तो आपका एक कमरे से दूसरी और रसोई तक भी जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के एपिसोड में जो बात होगी वो होगी बच्चों की। बहुत सारी माएँ जो हैं वो हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पोता पोती वाले हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। सो बच्चे हर किसी के घर में हैं। हमने कोशिश यही की कि हर एक प्रॉब्लम जो होती है उसका समाधान लेकर एपिसोड दर एपिसोड आपके तक आते जाए। जो प्रॉब्लम बड़ी लगती है उस प्रॉब्लम की बात हम पहले कर लेते हैं। जो लगता है कि कुछ छुटपुट प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ लोग आ रहे हैं उनकी बात थोड़ी बाद में हो जाती है, लेकिन बात जो है वो सब पे होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपने कोई बात हमसे पूछी हो और उस पे हम एपिसोड नहीं करें। एपिसोड ये द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ के जो एपिसोड्स हैं ये कहाँ से निकलते हैं? प्रोफेसर साहब के पास जो फ़ोन कॉल्स आती हैं, बहुत सारे जो लोग आते हैं, एक पूरी की पूरी टीम इस पे बैठती है कि आज इस समस्या को लेकर बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत परेशान थे। आज ऐसे लोग जो हैं वो हमारे पास आए। एक मीटिंग टाइम होता है शाम का और सुबह का, 2 बार का, कि जब प्रोफेसर साहब बैठते हैं अपने स्टाफ के साथ और ये चीज़ तय होती है कि हमें किन किन बातों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोफेसर साहब को हम नहीं बताते हैं कि जो एपिसोड है वो किस पे होने वाला है। वो आके स्टूडियो में बैठते हैं और हम पूछना शुरू कर देते हैं अपनी समझ से। हमारी समझ कैसे बनती है? हमारी समझ बनती है आपसे, कि आपके सवालात क्या क्या हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, आपकी कौन सी बात है जो रह गई है जिसका जवाब नहीं मिला है। तो ऐसे तैयार होते हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ के एपिसोड्स। ऐसे नहीं कि आए, बात की, कोई रैंडम प्रॉब्लम उठाई, उसका उपाय दे दिया और बात ख़त्म। बात तो ख़त्म हम होने नहीं देते हैं जब तक कि आपको उसका उपाय, समाधान ना मिले, आपको फ़र्क ना पड़ना शुरू हो जाए। तो विश्वास रखिए, पूरा जो काम चल रहा है राउंड द क्लॉक वो आपके लिए चल रहा है। और जब आपकी बात होती है तो हमारे कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है, प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। दिन रात वो आपके लिए लगे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि आपको जो चाहिए वो मिल पाए। ना तो वो भगवान है, ना ही वो जादूगर हैं। सेवा करते हैं और कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी यही करेंगे। तो आज बात बच्चों पे होगी। इससे पहले आपको बता दूं कि प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर हैं वो फ्लैश हो रहे हैं। इन फ्लैश होते हुए नंबर्स पर आपको कॉल करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। थोड़ी कठिनाई आ सकती है, कभी कभी फ़ोन नहीं मिलता क्योंकि बिज़ी रहता है पूरा दिन, आप ही लोगों के फ़ोन आते हैं, और कभी कभी फ़ोन मिलता है तो अपॉइंटमेंट लेट मिलती है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। फ़ोन मिल गया, फ़ोन मिलने तक की बात है, अपॉइंटमेंट तो मिल ही जाएगी। तो स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आज जो नन्हे मुन्नों पर बात होने वाली है, सिर्फ नन्हे मुन्ने ही क्यों, जो बड़े बच्चे हैं उन पर भी, बच्चों पे बात होने वाली है। बच्चों से की समस्याओं, जो बच्चों के जो माँ बाप हैं या फिर जो खुद बच्चे हैं, वो आपसे मिलकर बड़े खुश होते हैं कि आपने कोई बहुत ही अच्छी बातें उनको बच्चों के बारे में बताई हैं, और वो जब उपाय करते हैं तो वो कारगर भी सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो लोग आपके पास आ रहे हैं बच्चों से बहुत परेशान हैं। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं आपसे करूँगी बच्चों के बारे में कि ऐसा क्या हो कि जो संतान हो गई ये तो सुख हो गया, लेकिन संतान वैसा नहीं कर रही जैसा माँ बाप चाहते हैं, ये दुख हो गया। तो उस दुख का कैसे हमें निपटारा करना है? चलो पुनीत जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा बच्चों के बारे में।
मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरे देश के जो भविष्य हैं उनके बारे में बात हुई। बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश का भविष्य जब माँ के पेट में जाए तब से शुरू की जाए तो और भी अच्छा हो। कहते हैं ना, आपका वंश हो रहा है तो आप उसके ऊपर बात जब वो पैदा हो तब करें, नहीं, जब माँ के पेट में बीज जाए तब से बात शुरू करें। समझाता हूँ आप सबको। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो माँ के अंदर बीज जाता है, उसके ऊपर कौन कौन से ख्यालात करने चाहिए, कौन कौन से परहेज़ करने चाहिए, पहले मैं वो बताता हूँ। माँ को बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ठंडी हवा में ज़रूर रहना चाहिए ताकि दिमाग की ग्रोथ बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। जितना वो सांसें ठंडी अंदर जाएंगी, जितनी वो लंबी सांसें ऑक्सीजन अंदर जाएंगी, उतना ही बच्चा हेल्दी पैदा होगा। कहते हैं ना, हेल्दी बच्चा कैसे पैदा होता है? ये नहीं कि आप छोटे से मकान में रहते हो, उसमें लड़ाई झगड़ा परेशानी, वो जब लड़ती है परेशान होती है तो बच्चा कैसा होगा बताइए मुझे? वो भी पतला सा, उसके दिमाग की ग्रोथ ज़्यादा तक नहीं होगी। इसलिए जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो कौन कौन से ख्यालों, कौन कौन सी बातों का ख्याल करना चाहिए बताता हूँ। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा सात्विक हो तो बहुत अच्छी बात है। और कभी भी बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जब बच्चा माँ के पेट में हो। और ये नहीं कि पूरे 9 के 9 महीने घर में गुजार दो। घूमने फिरने के लिए पहाड़ी एरिया या ग्रीनस में ज़रूर जाना चाहिए, चाहे पार्क की आपके घर के आस इर्द गिर्द बनी हो, वहाँ सैर करनी चाहिए जब बच्चा माँ के पेट में हो। इन बातों का खास ध्यान देना चाहिए और लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए उनके साथ, क्योंकि वंश आपका है, किसी और का नहीं है। जिस माँ के पेट में बच्चा गया वो आपके बेटे का ही तो है, किसी का थोड़ी ना है। वो बेटा या बेटी कौन है, आएगा तो आपका ही वंश, आपका भविष्य। उसको कैसे रखना चाहिए? जितनी वो ज़्यादा खुश रहेगी उतना आपका बच्चा हेल्दी, सुंदर और दिमाग का तेज होगा। क्यों नहीं बच्चे ज़्यादा बोल पाते? क्यों नहीं बच्चे ज़्यादा पढ़ पाते? क्यों बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं? ये शुरू में जब हम ऐसी बातों का ध्यान देंगे तब। अब मैंने आपको बताया जब माँ के पेट में बच्चा हो तब उन माँ के लिए सात्विक भोजन, कल्पना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर असर हो। उसके बाद की प्रक्रिया, अब उसके बाद की। लेकिन प्रोफेसर साहब माफ़ कीजिएगा, रोकना चाहूँगी इसी बात पे। मैंने देखा है या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब लेडी प्रेग्नेंट है तभी उसके जीवन में जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा आती हैं। वैसे चाहे कल्पन हो या ना हो, वैसे परेशान रहे या ना रहे, लेकिन उस दौरान ऐसा कुछ हो जाता है कि वो खुश नहीं रह पाती। उसके लिए भी कुछ बताएं। बहुत आसान है। जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो जगह चेंज कर लेनी चाहिए। सोने वाला कमरा चेंज कर लो और नहीं तो कुछ। चलो छोड़ो, आप अगर ग्राउंड फ्लोर में रहते हो तो फर्स्ट फ्लोर में रहना शुरू कर दो। अगर फिर भी ऐसा नहीं है, अगर एक ही घर है, एक ही कमरा है, तो और कुछ नहीं, रोज़ सुबह की सैर करनी शुरू कर दो। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि इरिटेशन बढ़ जाती है जब कभी ऐसा बच्चा पैदा होता है। बच्चा ही क्यों ऐसा पैदा हुआ वो आपके ऊपर है। जब बच्चा माँ के पेट में जा रहा था आप क्या कर रहे थे, किस बातों के ऊपर ध्यान दिया था, किस बातों के ऊपर नहीं ध्यान, वो बहुत बड़ी बात है। चलो ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह थे उस वक्त, चंद्रमा कौन सी राशि में था जब हम, ये तो बहुत बारीकी में कैलकुलेशन है। जब बहू और बेटा इकट्ठे होते हैं तो बच्चा पैदा करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चंद्रमा का गोचर था, ये तो भगवान के हाथ में। चलो उसके बाद रोज की सैर करनी उसको बहुत ज़्यादा जरूरी है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। तो उसके बाद प्रक्रिया आती है डॉक्टर की। जब डॉक्टर के हाथ में क्या होता है, चलो ये उन डॉक्टरों के लिए भी एपिसोड होगा जो बच्चों को ऐसा करते हैं। जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, आजकल पहले मैं ये बताऊं, ज़्यादातर बच्चे मरे हुए पैदा हो रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि आजकल एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। बच्चा पेट में खेलना शुरू कर दिया आजकल।
ज़्यादातर बच्चों ने। जो नड़ुआ होता है वो गले में धारण कर ऐसे लपेट लेते हैं। जितने ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे गले में नड़ुआ लपेट लेते हैं आजकल। बहुत ध्यान से डॉक्टरों को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब वो बच्चा खींचते हैं नड़ुए से फंसी लग जाती है, वो बच्चा मर जाता है। फिर वो बच्चा कहते हैं ऐसे ही हुआ, 9 महीने तक फिर वो डॉक्टर बात मानते नहीं। क्यों मानेंगे? वो अपना कसूर कैसे निकालेंगे? जिन जिन लोगों के साथ हो चुका है वो मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। आजकल बच्चे नड़ुआ गले के ऊपर लपेट लेते, शरारतें बहुत करते हैं, एक्टिविटी बहुत हो चुकी है आजकल। क्योंकि आजकल जितनी इलेक्ट्रॉनिक बढ़ रही हैं, जितने टावर बढ़ रहे हैं, जो पेट में शांति है वो अशांति बन गई है। इसीलिए जो नड़ुआ होता है वो गले में धारण करते हैं, बच्चा बाहर आने में दिक्कत आती है। फिर बच्चे को फांसी बीच में अंदर ही लग जाती है। कईयों बच्चों के साथ ऐसा हुआ, बहुत से बच्चों के साथ 40% बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है। यानी कि अगर 100 बच्चे पैदा होने वाले थे, 40 बच्चे मर चुके हैं नड़ुआ लपेट कर। और 80% ऑपरेशन होते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि बच्चा बाहर नहीं आता, ऑपरेशन करना पड़ता है वो इसी वजह से। और 10% बच्चे सीधे आराम से आते हैं। वो क्यों आते हैं? सिर्फ 10% ही माएँ ध्यान देती हैं अपने ऊपर, नहीं तो नहीं, कोई नहीं करता। बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब नड़ुए की बात आई तो और बारीकी में जाता हूँ, क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे जाती हैं। बच्चों की बात आई तो मैं बच्चों को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत बारीकी में बताऊंगा। ये भी बात डॉक्टरों के लिए है। जब बच्चे का नड़ुआ काटा जाता है तो बच्चे एकदम से डर जाते हैं। कईयों बच्चों के दिल में शेक हो जाता है जब घबरा जाते हैं, एकदम से सांस बंद हो जाती है। कईयों बच्चों को दिमागी टेंशन हो जाती है। कई बच्चे कम बोलना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे वो भी नड़ुआ एकदम से जब काटा जाता है तब कम से कम 5 मिनट तक बच्चा बाहर निकालने के बाद नड़ुआ काटा जाए। जब वो नड़ुआ जिंदा होता है, सांस अंदर जाती है, जब वो 5 मिनट बाद धीरे धीरे अपने आप सिकुड़ जाता है तब काटना चाहिए, एकदम से नहीं काटना चाहिए। जब बच्चा अंदर से भी सांस ले, बाहर से भी सांस ले। ये उन डॉक्टरों के लिए था। तो प्रोफेसर साहब, आपने डॉक्टरों को भी एक अच्छी बात बताई है, लेकिन अब कुछ सवाल मैं वो करूँगी जो लोग आपके पास आ रहे हैं ज़्यादातर लेकर, जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि बच्चे का ध्यान जो है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन का युग है, बच्चा पढ़े भी, डांस भी करे, गाना भी गाए, स्पोर्ट्स में भी जाए, तो बच्चे पर प्रेशर जो है वो पेरेंट्स ने बना दिया है, जो कि ज़रूरी भी है आजकल के समाज के हिसाब से, जैसे कि वो चाह रहे हैं। लेकिन बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, बच्चे का ध्यान जो है वो नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ की तरफ, चाहे फिर वो खाना है, खाना खाने की तरफ, पढ़ाई की तरफ, या किसी स्पोर्ट्स की तरफ, किसी भी तरफ भी नहीं। वो एक साइडेड नहीं हो पा रहा है। क्यों? बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा। जी बिल्कुल बात करेंगे, बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा। पहले मैं वो बात पूरी कर दूं जो मैं बोल रहा था। बच्चे का नड़ुआ काटना चाहिए, क्योंकि मैं वहीं पर वापस आता हूं। क्योंकि जब तक मैं बात कंप्लीट ना कर लूं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे मन में रह जाते हैं, कुछ बातें रह जाती हैं। जो बच्चों की निगाह कमजोर होती है ज़्यादातर, वो भी डॉक्टरों की वजह से होती है। आज मैं डॉक्टरों के ऊपर थोड़ा सा जाऊँगा, क्योंकि डॉक्टरों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये साइंस है हमारी, ये जो एस्ट्रोलॉजी है बहुत बड़ा साइंस है। इतनी बड़ी साइंस है, मेरे को नहीं आती, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आती, मैं सबको बोलता हूँ। ये जब भी वो बड़े बड़े बल्ब लगाकर बच्चे को पैदा करते हैं, बच्चा 9 महीने अंधेरे में रहता है। 9 महीने के बाद एकदम आँख खोलता है तो बाहर लाइटें बड़ी बड़ी होती है, आंखें सिकुड़ जाती है, आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं। उस बच्चों की निगाह कमज़ोर होती है। बड़ी बड़ी लाइटों में बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। कम से कम कोशिश कीजिए कि लाइट बच्चे के ऊपर ना पड़े। ये उन डॉक्टरों के लिए था, क्योंकि ये हदायत मुझे देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ज़्यादातर बच्चों की निगाह कमज़ोर होती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बड़ी बड़ी लाइटें जो डॉक्टर लगा देते हैं बच्चों के ऊपर। अब आई बात, बच्चा बाहर आया, पैदा हुआ, स्वस्थ हुआ, उसके बाद आपने पालन पोषण कैसे किया? जब हम बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते, जब बड़ा बच्चा होता थोड़ा सा, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, 6 महीने तक, वैसे डॉक्टर तो बोलते हैं 3 महीने तक पानी नहीं पिलाना चाहिए, मेरे हिसाब से 6 महीने तक बाहर का कुछ नहीं खिलाना चाहिए बच्चे को, सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अब बच्चे का ध्यान देखिए कैसे बढ़ेगा। 6 महीने तक माँ को ना तो ज़्यादा गर्म खाना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा खाना चाहिए। 6 महीने तक इतना परहेज करती हैं माँ, अगर बच्चे के बारे में सोच रहे तो। ना ज़्यादा सर्दी में जाना चाहिए, ना गर्मी में जाना चाहिए।
ना तो ज़्यादा गर्मी में रहना चाहिए, ना ज़्यादा सर्दी में रहना चाहिए। 6 महीने तक भोजन सिर्फ सादा और सिंपल भोजन खाना चाहिए। इससे वो बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। अब बच्चे की उसके बाद जो ध्यान नहीं दे पाते, अपनी जी की बात को बोलता हूँ, जो बच्चे अच्छे ढंग से ध्यान नहीं देते, ना पढ़ाई की ओर ना ज़्यादा, उससे सबसे बड़ा कारण यही था जो बच्चे कैसे पैदा हुए, कैसे संभाल किया आपने और कैसा किया। उसके बाद अब बच्चे जो ध्यान नहीं दे पाते, उसका बुध ग्रह खराब होता है। बुध ग्रह, बुध होता है दिमाग का कारक, दिमाग एक्टिवेट, कहते हैं बुध के बिना कुछ भी नहीं, मैंने बताया था सभी एपिसोड में। जो बुध है, अगर बुध ही खराब हो जाए तो वो बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा, कभी ध्यान नहीं दे पाएगा। बुध एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ किताबों में लिखा है, अरे भाई सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया। कुछ किताबों में लिखा है बुध अस्त, बुध बकरी, बुध ये, बुध वो। बुध देवता को बेचारे को ऐसे खींच रखे हैं। बुध देवता कभी अस्त नहीं होते। जो एक गाड़ी टायर के बिना चलती ही नहीं, बुध ग्रह भी सूर्य के बिना चलते ही नहीं, 29 डिग्री ही रहते हैं पास, इसलिए वो कभी अस्त नहीं होता। किताबों में लिखा है बुध अस्त होता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं धीरे धीरे खुलासे करता रहूंगा। बुध कभी अस्त, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर बुध अस्त हुआ तो बुध द्वितीय योग भी लिखा हुआ है किताबों में, तो अच्छा फिर भी वही, अगर बुध द्वितीय योग लिखा हुआ इतना बढ़िया, अगर बुध अस्त है तो फिर इतना पढ़ लिख कैसे गया? अगर बुध ही अस्त हो गया तो उसका दिमाग कैसे बढ़ा, ये बताइए मुझे। बुध अस्त के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो बहुत बरीकी कैलकुलेशन है, वो ज्योतिषियों को समझाने वाली बात है, आप नहीं समझ पाओगे, वो बहुत बरीकी है। चलो पहले मैं ऊपर चलता हूँ। जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते उनका बुध ग्रह खराब होता है। बहुत आसान उपाय, किताबों में तो लिखा है, सुराख वाला जो तांबे का पैसा मोरी वाला, वो खाकी धागे में आप गले में धारण कर सकते हो। ये किताबों की बात है, लेकिन आप सबको पता है मैं किताबों की बात बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, किताबों के उपाय बताता हूँ, बहुत कम, वो भी तोड़ मरोड़ कर। किताबों में जो लिखा है उसको 100 में से 10% लाकर फिर मैं उससे और एक आधी चीज़ ऐड करके फिर बताता हूँ। जैसा किताबों में लिखा है, जिस बच्चे का बुध एक्टिवेट ना हो उससे ये किया जाए। लेकिन मैं बोलता हूँ, फटकड़ी लो, उंगली से हसाओ, दांतों को लगा दो, एक्टिवेट बुध हो गया। मैं तो ये बोलता हूँ। बहुत उपाय हैं, लेकिन मेरे पास उपाय तो ये बात सच है प्रोफेसर साहब, कहते हैं कि बच्चों की कुंडली दिखानी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक बच्चों की कुंडली नहीं दिखाओगे तो बच्चा कैसे पता चलेगा कि बच्चे ग्रोथ क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि बहुत सारे लोग इस सवाल के साथ भी आते हैं, जैसे आजकल 9 महीने पेट में कोई बच्चा काट पा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जी, हमारे बच्चे की किस्मत इस वजह से ख़राब है, वो तो 7वें महीने में पैदा हो गया या 8वें महीने में पैदा हो गया। तो आप इस बात का भी बताइए कि ये वहम है कि सही बात है? 7माह बच्चा या 8माह बच्चा, क्या वाकई उसकी किस्मत ख़राब होती है? गलत है। किस्मत के मामले में ये चीज़ गलत है। किस्मत ख़राब नहीं होती, कुछ नहीं खराब होता। वो बच्चा ज़्यादा एक्टिवेट होता है जो पहले आ जाता है। सुनिए बहुत ध्यान से, वो बच्चा बहुत एक्टिवेट होता है जो बच्चा 7वें या 8वें महीने में आ जाता है। क्यों एक्टिवेट होता है? अरे भाई शरारती था, पहले से ही बाहर आने को सोच रहा था। आप उसको एक्टिवेट बोलोगे कि या उसको बोलोगे उसकी किस्मत खराब है? ब्रेकिंग न्यूज़ थी, पहले आने की जल्दी थी खबर को। इसलिए वहम भरम से सख्त परहेज मेरे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। कल एक बंदा आया मेरे पास आया, कहता प्रोफेसर साहब मेरा बच्चा तो बेचारा बहुत पीड़ित है। मैं क्या हुआ? कहता उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है। मैंने कहा वाह क्या बात है। कहता पंडितों ने बताया उसकी कुंडली में पित्तर दोष है। मैंने कहा वाह। मैंने कहा और कुछ दोष है भैया वो भी बता दे। कहता है उसकी कुंडली में पित्तर दोष है, ये ऐसा काल सर्प दोष है, इतने का। उसने 4-5 दोष ही मेरे को बना दिए। मैंने कहा सुन बैठ जा 1 मिनट। मैंने कहा उसे बताया, मैंने कहा मुझे ये बता, सच बता, दिल से बता, आज से 7 साल पहले काल सर्प दोष का नाम सुना था या 10 साल पहले या 12 साल पहले? काल सर्प दोष का नाम पहले तो सुना, हमारे ग्रंथों में तो है नहीं। फिर इसीलिए काल सर्प दोष अब भी क्यों आया? अरे भाई लोगों को वहम डालने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए काल सर्प दोष का नाम डाल दिया। ये सब वहम भरम है। पित्तर दोष क्या होता है? पित्तर दोष ऐसे मैं बता दूं, 90% कुंडलियों में पित्तर दोष होता है। तो
पित्त दोष पहले बता दूं लगता कैसे है। गुरु के घर में अगर गुरु के दुश्मन ग्रह आ जाए उसे पित्त दोष बोला जाता है। गुरु के ग्रह कितने घर हैं? 5 घर। सुनिए ध्यान से, टोटल घर कितने हैं? 12। अब वहम भ्रम से निकालने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। टोटल 12 घर। 12 घरों में से 5 घर तो गुरु के आ गए। गुरु के दुश्मन ग्रह कौन कौन से? अभी ये भी सुनिए। गुरु को जो खराब करते हैं, शुक्र, बुध, राहु। चलो जी, अब सुनिए बहुत ध्यान से। टोटल कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। 9 में से 3 ग्रह ये हो गए। रेशो कितनी होगी बताइए मुझे? 33% रेशो होगी। और टोटल 12 ग्रह। 12 घरों में से 5 ग्रह, 12 घर में से 5 घर किसके हैं? गुरु के। रेशो कितनी आ गई? 40%। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनते रहिए। 40% रेशो आ गई घरों की, 33% रेशो आ गई ग्रहों की। अब कोई ना कोई ग्रह तो किधर किधर बैठा ही होगा हर कुंडली में। 90% कुंडली में पित्त दोष है, तो पित्त दोष में बंदे वो कामयाब नहीं हो पाते। निकलिए इन वहमों भरमों से। बहुत आसान उपाय पित्त दोष के मैंने बताए थे। आपकी कुंडली में कौन सा पित्त दोष है कि राहु दूसरे घर में है, राहु पंचम में है, राहु नौवीं में है, राहु 11वें घर में है? कौन से घर में है? आपकी कुंडली में बुध कौन से घर में है? दूसरे घर में है, पंचम में है, 9वें में है, 11वें में है? कौन से घर में है? शुक्र कौन से घर में है? अरे भाई बहुत आसान उपाय है। कुंडलियों को लेकर वहम भरम में मत रहिए। लोगों को तो ऐसे पहले तो लोगों को नींद नहीं आती थी, जो मेरे पास आ चुके हैं कहते हैं प्रोफेसर साहब आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी, पूरी दुनिया के वहम हमसे दूर कर दिए। मैंने कहा कुछ नहीं होता भाई, निकलिए इन कुंडलियों में, साल में एक दफा मेरे पास जरूर, ये जब जन्मदिन आने वाला हो तब आइए मेरे पास, बस सो जाइए बाकी साल में एक दफा। और प्रोफेसर साहब ये भी बात है, जैसे मैं ये पूछने वाली थी, पूछ भी लिया था, फिर दूसरा सवाल कर बैठी। जैसे बात चल रही थी कि बच्चों की कुंडलियाँ दिखानी क्यों ज़रूरी है। ये बात सही है कि अगर बचपन में ही जैसे जन्म हुआ, अगर तभी से बच्चे की कुंडली को ध्यान से देखा जाए तो उसका जो बाकी जीवन है उसके लिए आपको मार्गदर्शन मिल जाता है कि उसकी जो जीवन है अगर कुछ ख़राब भी है तो उसको ठीक करने का स्कोप जो है वो ज़्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत जी, वो ज़्यादा रहता है। बच्चों का जो जब हम पहले कुंडली देख लेते हैं, उसकी कुंडली में पहले हम ये देखते हैं, मैंने पहले भी बताया कि कुंडली में सिर्फ और सिर्फ ग्रह उपाय करते हैं जब बच्चों का जन्म आता है। बच्चे का कुंडली में जब बच्चे की शादी होती है तब उपाय काम करते हैं 100%, बाकी तो 25-30% काम करते हैं। अब मैं आप सबको ये बता दूं, जब बच्चे का जन्म होता है तब कुंडली जरूर दिखा देनी चाहिए। अब ये भी बात आई गंडमूल की, मेरे अंदर से बात आई, क्योंकि ना कुछ लोग मेरे पास आए, मेरा बच्चा जी 25 साल का हो चुका है, गंडमूल की जी पूजा नहीं कराई, हमें गंडमूल की पूजा करवा दे। बहुत, अरे भाई निकलिए वहम भरम से। मैंने बताया था जो गंडमूल होता है सिर्फ 2.5 साल तक रहता है। 2.5 साल क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा होता है शनिदेव, वो 2.5 साल एक राशि में रहता है। गंडमूल का असर सिर्फ 2.5 साल तक रहता है, उसके बाद 2.25-3 साल में गंडमूल खत्म हो जाता है। कई लोग तो 20-20, 25-25 साल के हो चुके गंडमूल की पूजा करवा रहे हैं। अरे भाई ब्राह्मण को कुंडली के बारे में नहीं पता, पंडित को नहीं पता, जो कर्मकांडी पंडित होते हैं उनको ब्रीकी में कुंडली के बारे में नहीं पता। अरे भाई उनके पास मत जाइए, एस्ट्रोलॉजर, पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए तो कि कुंडली के बारे में ब्रीकी में बता सके। आज तक मैंने ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा जो पूरी दुनिया को वहम भरम से दूर कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे अरे उसने ये वहम डाल दिया, अरे अरे। कुछ लोग तो मेरे पास भी ऐसे ही आते हैं, कहते हैं प्रोफेसर साहब आपने बहुत अच्छा बताया, अब हमें बुरा ही बता दीजिए। मैंने कहा बुरा मैं बताता नहीं। वो बंदा बाहर जाके बैठ गया। मैंने कहा आधा घंटा बाहर बैठिए, कुछ और पूछना पूछ लीजिए दोबारा से आके। वो आधे घंटे बाद ऊपर क्या मेरी ग्रह दशा ही बता दीजिए, कुछ ग्रह दशा हमारी तो नहीं चल रही। मैंने कहा तो आप बुरा सुनने की क्यों ताक में हैं? कहता पूरी जिंदगी आज तक 40 साल हो चुके हैं, मैंने अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने अच्छा बताया ही नहीं आज तक किसी ने भी। आपने अच्छा बताया, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को बुरा भी बताना चाहिए था। देखिए लोगों ने इतने वहम डाल दिए हैं कि लोगों को वहम डाल के बुरा बता कर उसको उठने ही नहीं दिया। अगर मैं कुछ अच्छा बताता हूँ तो अच्छा सुनने की आदत ही नहीं, उनको कान उनके बंद हो चुके, अच्छा सुनने की चाहत ही नहीं रखते। मैं कहता हूँ बुरा मैं होने नहीं दूंगा, अच्छा मैं आपको बताऊंगा, भगवान अच्छा जरूर करेगा अगर मेरे उपाय करोगे। बुरा मैं बताता कभी नहीं। सबको पता है जो मेरा एपिसोड देखते हैं, सबको पता है जो मेरे पास आते हैं, बुरा मैं कभी नहीं बताता। मुझे बुरा दिखाई भी देता है, मुझे एक्सीडेंट पता भी चलता है भी एक्सीडेंट होगा बच्चे का,
मुझे ये पता था जब तक मंगल के साथ शनि है, फरवरी से लेकर नवंबर तक, फरवरी से लेकर सितंबर तक शनि और मंगल का मेल चल रहा था। जब तक ये दोनों का मेल है, एक्सीडेंट का योग होगा ही होगा। मैंने उसको उपाय बता दिया, ये बताया, अरे भाई ध्यान रखना, ये उपाय कीजिए, बहुत आसान है। उपाय दे दे। स्कूटरी से गिरे, रगड़े लग गई, कहते प्रोफेसर साहब आपने बताया नहीं, हम स्कूटरी से गिर गए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अगर बता देता ना, जब तुम गिरे थे ना, तब दिमाग में ये आ जाना था, हाय प्रोफेसर साहब ने बोला था मृत्यु तुल्य कष्ट आ। अगर तू सिर्फ रगड़े ही आई हैं पर दिमाग में ये आ जाना था मृत्यु तुल्य कष्ट है, अगर नहीं भी कुछ हुआ तो कहते हैं बंदा ऐसे ही मर जाता है। चलो एक गाथा सुना देता हूँ। गाथा बहुत चेर हो गया, गाथा नहीं सुनाई, सुनो गाथा। एक ब्राह्मण था, वो हर महीने किसी के पास आता था, किसी लेडी के पास हर महीने आता था खाना खाने के लिए। पहले क्या होता, चूल्हे चौंके हुआ करते थे, आग में दाल तपाई जाती थी, उसको पता था ब्राह्मण आने वाला है, दूर दूर से ब्राह्मण आया करते थे। एक ब्राह्मण बहुत अच्छा हट्टा कट्टा, कहते 6 फुट उसकी हाइट थी, बहुत बढ़िया ब्राह्मण था। वो उस कहता माता मैंने आज भोजन करना है, मुझे भोजन कराइए। वो आई, कहती शुक्र है ब्राह्मण जी, मैं वेट ही कर रही थी, चलो मैंने आग के ऊपर ना दाल को तपाया हुआ है। उसने क्या किया था, उसने जो कहते थे ना, जो दाल पहले तपाई जाती थी उसकी मैं पानी डाला, दाल को तपाया और दाल गर्म हुई, फिर उसके बाद रोटियां लगाई और उसको पहले बाटे हुए थे, बड़े बड़े बाटे में दाल भरी, उसको खाना खिलाना शुरू कर दिया। कहता है माता आज आपने दाल बहुत अच्छी बनाई है, मुझे और डालिए। कहती चलो कोई नहीं पुत्र, ये लीजिए। उसने दाल और डाल दी। सुनिए बहुत ध्यान से, ये आपके लिए कहानी है। उसने दाल और डाल दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने खाना वाना खाया, चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो चला गया उसके बाद उसने वो कढ़ाई देखी तो उसमें सांप मरा हुआ था, बीच में लिपेटी मार के उसका सुखड़ा हुआ, सब कुछ निकल गया था बीच में। वो डर गई एकदम से, हाय इतना जवान हट्टा कट्टा पंडित मेरे ब्राह्मण मेरे हाथों मार गया। उसने अगले हफ्ते फिर आना था, वो ब्राह्मण नहीं आया। वो बेचारी रोती रही, ब्राह्मण में पता नहीं कहाँ से आता था, मेरे हाथ से मर गया। एक हफ्ता छूट गया, 2 हफ्ते छूट गए, वो नहीं आया। वो बेचारी रोती ऐसे गुजार दिए। अगले 3 हफ्तों के बाद वो ब्राह्मण फिर आया। सुनिए बहुत ध्यान से, वो ब्राह्मण आया, वो खुश हो गई, बेटा तू जीवित है, बहुत खुश हुई, रोते रोते उसके पाँव को हाथ लगाया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कहते हैं माता मैं कांची गया हुआ था, मुझे 2 हफ्ते वहीं पे लग गए, मुझे पता था मेरी माँ मेरी वेट कर रही है, इसलिए मैं अब सीधा आपके पास ही आया हूँ, मुझे आपकी दाल बहुत पसंद आई है, मुझे खाना खिलाओ। कहती है बेटा तू 2 खाना खाओ, ये ले वो ले। पता पिछली दफ़ा क्या हुआ था, पिछली दफ़ा ये हुआ था जो दाल तुमने खाई थी ना उसमें सांप मरा हुआ था, वो बहुत बड़ा सांप था, वो सब कुछ जहर। मैंने कहा तो जहर से मर गया होता। वो कहता जहर। उसने होका भरा, वहीं पे मर गया डर से ही। वो हट्टा कट्टा जवान जहर से नहीं मरा, उसके माता के कहने के ऊपर कि उसने सांप का जहर खा लिया, उससे मर गया 3 हफ्ते के बाद। अगर मैं उस लड़की को बता देता तेरा मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला है, अगर मैं उसके उपाय दे दिए, मैंने उसको बचा दिया, अगर मैं बता देता, वो लड़की तो जब गिरी थी ना तभी हाय पंडित जी ने बताया था मृत्यु तुल्य कष्ट, मैं मर गई, वो मर जाएगी भाई। कभी किसी को नहीं डराना चाहिए। अगर कोई डर है कुंडली में दिखाई दे रहा है तो उसको बताना नहीं चाहिए, उसके उपाय बताने चाहिए। आपका काम है लोगों को मदद करना, बचाना, लोगों की हेल्प करना। इसलिए जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं ये उनके लिए कहानी थी। कभी किसी को मत डराइए, जो कुंडली में लिखा है उसका हल बताइए कि इसका हल ये हो सकता है। आपकी कहानियों की तो किताब छप जानी चाहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग होती है और ऐसी होती है कि जो बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो आज का एपिसोड भी हमारा बच्चों का ही था। मुझे लगता है कि बच्चों पे और भी ज़्यादा एपिसोड्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो हैं आंखों के तारे होते हैं और उनके बिना ज़िंदगी जैसी नहीं होती। नीचे नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। और आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।